मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में मजीद कमी, 24 घंटों में सिर्फ 1644 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3.5 से भी कम हो गई। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जमात इस्लामी 50 से ज्यादा मकामात पर मुजाहिरा करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कराची में लूट मार की वारदातों में इजाफे का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हो जाएं मोहतात, हुकूमत ने सोशल मीडिया पर इज्जत उछालना जुर्म करार दे दिया। फौज, अदलिया और दीगर इदारों पर तनकीद करने वालों को 5 साल तक कैद की सजा की तजवीज। विफाकी काबीना ने कानून में तरामीम की मंजूरी दे दी। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत देने का भी फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फॉकर्स की होटल में हंगामा आराई, तोड़फोड़, नारवा सलूक और माली मुआहिदा ना निभाने का इल्जाम लगाकर लीग छोड़ने का ऐलान। इल्जामात मुस्तरद, पीसीबी ने रकम अदायगी के सबूत भी फराहम कर दिए। गैर मुल्की खिलाड़ी पर पाबंदी आए। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। आज पहले मुकाबले में कराची किंग्स कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएगी। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान अहम फाइट हार गए। हरीफ केल ब्रुक ने आमिर खान को छठे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। केल ब्रुक ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, आमिर खान का एतराफ। और कनाडा में लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज जारी, पुलिस ने 170 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।